अस्सलामुअलैकुम या अली मदद हज़रात मोमिनीन। आज जून की जो तो 29 तारीख़ है। इस सिलसिले में मैं ख़ास तौर पे प्रेस और मीडिया के सामने और हमारे कौमी चैनल्स है वो चैनलों के सामने ये बात की इत्तला दे दूँ कि दिसंबर से तेलंगाना स्टेट मुस्लिम वक्फ बोर्ड का कोई इजलास मुनक़िद नहीं हुआ। उसके वजूहात में जो तो ये थे, पहले दिसंबर तक का जो है ना कुछ मेंबरान की तो कमी और कुछ मसरूफियात की वजह से और एमएलसी इलेक्शन की वजह से वो बोर्ड नहीं बैठा था। उसी असना में जो है तो फिर जनवरी फरवरी में इसका इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन के पूरे मरासिम अदा हुए और मेंबर सेलेक्ट हुए और एक अच्छा कोरम उसमें जो तो बैठा, जिसमें शिया नुमाइंदगी को भी जो तो दोबारा मौलाना डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब किबला को नुमाइंदगी का मौका दिया। मैं आज मीडिया के सामने आपके थ्रू, ये हमारे यूटीवी है और हमारे 14 न्यूज़ है और दीगर आप हजरात जो प्रेस के हैं, मैं उनके इस इत्तला के लिए बुलाया कि रियासती हुकूमत काबीना का इजलास मुनक़िद करती है। तो आप लोग मीडिया में देखा होगा कि प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया पे वक्फ बोर्ड का इजलास है बोल के इत्तला आती है, लेकिन अब 5 तारीख को ये तो आने वाली 5 जुलाई को 7 से 8 महीने के बाद में ये वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक़िद हो रहा है। इस वक्फ बोर्ड के इजलास में खुसूसी हमारी शिया कौम की नुमाइंदगी रहेंगी कि तो हमारे जो आशुर खानोजात को 2018 में जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए जो मंजूर किए थे, जिसका जियो है 18 सितंबर 2018 का, इसकी पैरवी, इसकी नुमाइंदगी अल्ताफ़ हैदर रज़वी एमएलसी ने की थी। उस तारीख से लेके आज तक का हमारे आशुर खानजात को कोई वक्फ बोर्ड से कोई ग्रांट नहीं मिलती है और अरसे दराज से जो है चंद मुकामात पर जो है तो कमेटियों की तश्कीली के लिए हमारा मुतालबा था। तो अभी मुझे इत्तला मिली कि कोई इमाम ज़ामीन की कमेटी तश्कील पा गई है और नाले मुबारक आशुर खाने के लिए भी जो है तो कमेटी की तश्कीली की कार्रवाई चल रही है। इसी ज़मन में मैं आज प्रेस और मीडिया के थ्रू ये अपील करता हूँ तेलंगाना मुस्लिम स्टेट वक्फ बोर्ड को, आप 5 तारीख का एजेंडा अभी तक रुकन वक्फ बोर्ड जो भी है उन लोगों को नहीं दिया। आप बराए करम जल्द से जल्द जो तो उनको दीजिए और जो भी मेंबरान है मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपके पास जो एजेंडा आता है वो एजेंडे को जो है तो पूरी तफसील से पढ़े और देखिए वो क्या जो तो एजेंडे में शामिल है और उसकी कॉपी जो है बराए करम आप जो है तो मीडिया पे शाया करिए, मीडिया को दीजिए, प्रेस को बुलाइए, आपका एजेंडे में क्या क्या चीज़ें आए, क्या उसमें शिया कौम की नुमाइंदगी के कुछ है, जिसमें आशुर खान ने शहजादे क़ासिम फज्जे लाल साहब की दरगाह गलीगुड़ा चमन, जिसका 18 दिसंबर को यह तो बोर्ड में मीटिंग में रखने के लिए तय हुआ था और वो आशुर खाना खोलने के लिए अभी मुहर्रम 31 जुलाई से मुहर्रम स्टार्ट है और रियासती हुकूमत जुलाई में जो होने वाले बोनाल फेस्टिवल के लिए 15 करोड़ रुपये जारी किए। तो मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी, सदर तेलंगाना शिया यूथ कॉन्फ्रेंस, मैं न्यूज़ 14 और यूटीवी और दीगर हमारी कौमी चैनलों के सामने ये बयान दे रहा हूँ कि आज 2014 से लेके आज तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे हमारे महमूद अली साहब, बीबी के अलावे में मुक़द्दस बारगाह में ठहर के उन्होंने ऐलान किया था कि 5 करोड़ रुपए हम मुहर्रम के इंतज़ामात के लिए देंगे, लेकिन नहीं दिए, आज तक नहीं दिए। अब चूँकि वक्फ बोर्ड का इजलास मैं समझता हूँ 5 जुलाई को होने वाला है और अभी तक एजेंडे की कॉपीज़ इशू नहीं किए गए और ना ही कोई इसकी इत्तला अखबारात में दी गई है। तो मैं ये मीडिया के थ्रू जो तो वक्फ बोर्ड तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहा हूं। मोहतरम चेयरमैन साहब और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब शाहनवाज कासिम साहब, आप जल्द अज जल्द जो तो अपना एजेंडा जो है ना बनाकर इंग्लिश और उर्दू में, क्योंकि असम्बली में आपने वायदा किया था कि हम जो भी काम करेंगे इंग्लिश और उर्दू में, तो एजेंडे की जो कॉपीज़ आप भेज रहे हैं उसको उर्दू और इंग्लिश में दोनों भेजिए ताकि तो हमारे को ही मालूम। और मेंबरान का काम है कि बोर्ड में क्या चीज़ आ रही है कौम के चैनलों के सामने आप इत्तला दीजिए। दूसरी बात यह है कि इजलास तो होगा ही होगा, लेकिन मुहर्रम का इजलास भी फौरी जो तो 15 जुलाई के अंदर, यानी कि बकरीद ईद के फौरी बाद आप रखें
क्योंकि हमेशा जो होता है मुहर्रम स्टार्ट होने के बाद इजलास होता है, और इजलास में जो तो खुसूसी जो तो लोगों को बुलाया जाता है, और वहाँ पर ये अच्छी बात है, बल्कि नारे लगाते आते यकीन दहानी दी जाती है, लेकिन वो काम तकमील नहीं पाता। मैं आप हजरात को ये बता दूं कि तो इस वक्त जो है 15 करोड़ रुपए बोनाल के लिए जो तो जारी किए, मैं 5 करोड़ रुपए फिल फॉर 5 करोड़ रुपए 2022 मंथ ऑफ जुलाई से अगस्त का जो मुहर्रम के प्रोग्राम से मुहर्रम के आपाशी और दीगर साफ़ सफाई, जिसमें जो है 9 आशुर खाने आज़ाद ऐसे है जिसकी ग्रांट मंजूर हो चुकी है, रिलीज़ नहीं की जा रही है। इसके लिए जो है तो बड़ी हमने कोशिश की है, हर मरतबा प्रेस के सामने ही बताए, वक्फ बोर्ड के इजलास में ही बताए कि जो है वो लोगों को 1 करोड़ 11 लाख रुपए जो मंजूर है, जिसका जियो जारी हुआ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से, उसको जो है तो जारी किया जाए। मुहर्रम का इजलास फौरी तलब किया जाए, क्योंकि बारिश का महीना है और तमाम मसरूफियात है, और इजलास को जो है कम से कम 15 जुलाई से अगर आप रखेंगे तो आपको 14 दिन का वक्फा मिलेगा, क्या काम करना है करिए। और जिस तरह से मुहर्रम में आप 15 लाख रुपए तकसीम करते हैं, तो वो 15 लाख रुपए जो तकसीम करते हैं कहाँ से ला के तकसीम करते हैं, किस फंड से देते हैं और किसको देते हैं, और उसकी क्या तारीख़ है, आप ज़िम्मेदारान से मैं पूछना चाहता हूँ। और लास्ट जो है तो आपसे ये मुतालिबा है कि याकूतपुर में आशुर खान शहजादी कौनैन, जिसका ग्रांट थोड़ा दिया गया, तामीर हुई, अभी माँ बाकी है। कोहे मौला अली पे भी ग्रांट देने की बात की गई, गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड वो भी इशू नहीं किए गए, ताकि वहाँ के कोहे मौला अली की तामीरी काम भी, रैम के आगे की जो काम है वो भी जल्द से जल्द शुरू हो जाए। पंजभाई अलावे में जो है तो तारत खाना, वज़ू खाना नहीं है, और उसके ऊपर जो है तो हमारे साबिका MLC साहब ने कुछ लाख रुपए उसको लगा के मंजूर करा के तामीर कराए, लेकिन अफसोस वहाँ पर जो तो एक साहिब खैर ने बोरिंग दिलाया, और उसके बाद वो साहिब खैर जो तो हमाम बैतुल कला वज़ू खाना बनाने का अपना इरादा रखते, लेकिन वहाँ के जो मुतवल्ली है जनाब शकील साहब, ये कोई तवज्जो नहीं देते हैं। वहाँ पर जुमेरात को उसके अलावा दीगर तारीख़ों पर विलादत शहादत के मजालिस जश्न होते हैं, और खुसूस तौर पर 4 मुहर्रम से वहाँ पर अलम मुबारक इस्ताद होते हैं। और आशुर खान है मकई नाल साहब कई दिन से तो बंद पड़ा हुआ है, उसको भी खुलाना चाहिए। और कंकर का अलावा जो है 2020 में गिर गया, उसकी तामीर तरमीम होना चाहिए। इन्हीं चंद ख्यालात के साथ में मीडिया के सामने 2-3 बातें रखना था। और हमारे आशुर खान मलका चंदाबाई ज़हरा नगर, जिसका जो है तो वो डायरेक्ट वक्फ बोर्ड की मैनेजमेंट में है, और उसको तखलिया कराने के लिए भी जो तो आर्डर है, लेकिन उसको रूबे अमल नहीं लाया जा रहा है। तो कोई कायम 12 इमाम पहाड़ी पे पहले एक ग्रांट जारी हुआ था 10 लाख रुपए, जिसमें एक हाल बना दिया गया, लेकिन उसका इनाग्रेशन भी किया गया, लेकिन माबाकी काम अधूरा पड़ा हुआ है कोई कायम राजेंद्र नगर में, जहाँ पर जो तो मीर असद अली साहब वहाँ की बहुत अच्छी जो तो कादिम है, बहुत अच्छी जो तो उनकी निगरानी में काम तकमील किए जाते हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो फ़ंड रुके हुए वो फ़ंड जारी करे, और इन्हीं के साथ साथ जो है कोहे मौला अली के तो जो मसाइल है, कई मरतबा वहाँ के लोग जो है तो मुजावरीन के वो भी, और आप तेलंगाना मुस्लिम स्टेट वक्फ बोर्ड, कलेक्टर हैदराबाद, होम मिनिस्टर साहब और माइनॉरिटी मिनिस्टर, माइनॉरिटी जो है तो के तमाम अहदेदारान, वक्फ बोर्ड का जो इजलास है वो इजलास में क्या एजेंडा आ रहा है उसके ऊपर गौर करें। और हमारे जो तो शिया अलम मुबारक की जहाँ जहाँ इस्ताद होती है पूरे तेलंगाना भर में, उसके लिए जो तो ग्रांट जारी करने 5 करोड़ रुपए का मुतालबा है मेरा। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी, फिलौकत वक्त कम है, मैं थोड़ी सी इत्तला दिया हूँ। इंशाअल्लाह हमारे नुमाइंदे जितने भी हमारे प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया और चैनलों के जो नुमाइंदे, मैं उनके सामने मज़ीद और इत्तला दूंगा, और आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि हमारी ये नुमाइंदगी जल्द से जल्द हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के पहले अब ISO चेयरमैन फसी साहब, उनसे हमारा मुतालबा है कि आप किसी भी जो तो कौम की अंजुमन और किसी भी जो तो उसको इग्नोर ना करें, सबको अपने अपने इजलास में बुलाए, और इजलास में क्या मसाइल है आप उसका जायज़ा लें। और ख़ास तौर से जो आशुर खान एजाज की बड़ी खस्ता हालत है, इमामबाड़ा रैन बाज़ार के 72,000 रुपये 12 मार्च 2021 को मिल चुके हैं, लेकिन उसके लिए वहाँ पर नल का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है।
बाकी का अंदर का काम थोड़ा जो है तो ऑनरेबल MLC साहब जो है ना करवाएं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी पीने के पानी का जो है तो नल का कनेक्शन 72,000 चंद रुपये जो वक्फ बोर्ड से जारी हुए और वाटर वर्क डिपार्टमेंट ईदी बाज़ार को पहुँच चुके। आखिर क्या बात है वहाँ पर जो तो पानी की सप्लाई क्यों नहीं हो रही? इंजीनियर्स आए, उनके मातहत उनके लोग आके एस्टीमेट दिए, एस्टीमेट देने के बाद हमने वो एस्टीमेट वक्फ बोर्ड में दाखिल किया, वक्फ बोर्ड 72,000 रुपये मंजूर किए, लेकिन पीने के पानी का वहाँ पर और बैतुल खला की बड़ी तकलीफ़ है। और जितने भी आचुर खाने जात को आपाशी और वहाँ के इंतज़ामात की तकमीली के लिए चेयरमैन वक्फ बोर्ड साहब से मेरी दरबरदाना अपील है, खामोशी में आकर आप दौरा ना करें, अखबार में इत्तला दीजिए। और मैं मोहतरम इज़्ज़त माब आली मुकाम मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा साहब से भी मारूज़ा करता हूँ कि आप बोर्ड की इत्तला अखबार में दीजिए, सोशल मीडिया में दीजिए, और एजेंडा क्या है वो एजेंडा आप हम जैसे कुछ हमसे बेहतर जो हजरात है उनको कम अज़ कम बताइए आपके पास आए क्या है एजेंडे में। जो तो क्या फ़ायदा है आपका जाएंगे दूसरों के एजेंडे के प्रोग्राम में आप सिग्नेचर करके उनको ताकत दे देंगे और हम कमज़ोर के कमज़ोर रहेंगे। मैं UTV न्यूज़ 14 और दीगर प्रेस मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पे कि 2014 से गवर्नमेंट कोई ग्रांट नहीं दी हमारे को। इस साल हम अगर ग्रांट नहीं देंगे तो हम एहतजाज करेंगे। हम होम मिनिस्टर साहब अगर BK अलावे करने आएंगे तो उनका घेराव करेंगे, चेयरमैन वक्फ बोर्ड आएंगे तो उनका घेराव करेंगे कि हमारी कम्युनिटी को ग्रांट देना। 2014 में आपने वायदा किया था, 2014 से 5 करोड़ रुपए देंगे, बोले नहीं दिए। अब बोनाल फेस्टिवल जो 1 महीना चलने वाला है उसके लिए 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए। बहुत अफसोस की बात है, शिया कम्युनिटी को इससे ज़्यादा वो नहीं करते। और दूसरी बात, हैदराबाद के जो इस वक्त मुहर्रम के इंतज़ामात, बोनाल के इंतज़ामात के लिए CV आनंद साहब तशरीफ़ लाए हैं और उनके निगरानी में यकीनन हमारे मुहर्रम के इंतज़ामात बेहतर से बेहतर होंगे। और अभी DCP साउथ जोन भी जो इस मरतबा नए आए हैं और B आनंद साहब फिर दोबारा एडिशनल DCP साउथ जोन बन के आए। मैं इनसे अपील करूँगा कि कोई भी इजलास मुनक़्क़द करने से पहले अखबार में दीजिए और दानिशमंदों को, कौम की शख्सियतों को मदऊ करें, ना कि जो है तो खामोशी से 5-7 आदमी जो TRS के तायद करने वाले वो लोग आएंगे तो मुंह नहीं खोल सकते। और मीडिया को जो तो आप बुलाइए और वक्फ बोर्ड के इजलास की इत्तला आप हैदराबाद के TV चैनलों पे खुद जो है तो TRS का भी चैनल है और महमूद अली साहब का चैनल है, 4TV है, हमारे जो है तो लोकल जो है तो वेब चैनल्स है, इन सब को आप इत्तला दीजिए। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी प्रेस और मीडिया के सामने ये डिमांड रखा हूँ, अगर ये 5 तारीख के इजलास में शिया कौम का कोई अगर एजेंडा नहीं रहेगा तो उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करेंगे। मैं मोहतरम मुकाम इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर निसार हुसैन हैदर से भी दरख्वास्त करता हूँ, आप बराए करम कौम को बताइए कि तो आपके पास इस वक्त कितने एजेंडे में शिया मसाइल आए और उसको कितना वो करने, कितना आप डेवलपमेंट के लिए उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे नैयर साहब चेयरमैन MD 14 न्यूज़ और UTV के ज़िम्मेदारान के अलावा दीगर जो तो हमारे जो चैनल्स हैं, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। आज चूँकि जो तो 29 तारीख़ है और इस वक्त जून की 29 को मुझे इत्तला मिली, मैं आज वक्फ बोर्ड गया था, क्योंकि वक्फ बोर्ड में आप लोगों की इत्तला के लिए जितने वक्फ बोर्ड के वक्फ फ़ंड देते हैं आप ऑनलाइन पैसे जमा कर सकते हैं। वक्फ फ़ंड ऑनलाइन जमा करने का है और एरिया इंस्पेक्टर को चाहिए कि वो अपना आइडेंटिटी बताए कि कौन सा इंस्पेक्टर अब हमारा साउथ जोन में है जो वक्फ का, तो वो हम जो है तो उनसे भी रब्ता करेंगे। और हमारे जो मसाइल है, मैं इज़्ज़त माब मोहतरम मुकाम जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब, अलमदार साहब कॉरपोरेटर और हमारी कौम के दीगर जो है तो और शिया रुकन वक्फ बोर्ड, इन सब से भी मारूज़ा है कि बराए करम वक्फ बोर्ड का इजलास और पुलिस का इजलास फौरी तलब करे जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जानिब से मुनक़िद होता है, जिसमें तमाम मोहतेदारान आते हैं और हम भी जाते हैं। खाली गुफ्तम शुब्दम बर्खास्तम जो तो हो जाती है, अब ऐसा चलने वाला नहीं है। शहर में कई और जो तो शिया तंजीमें अब रूबे रवां हो चुके हैं, हर वो काम करने के लिए कई एक कमेटी आ चुकी है, वो लोग भी जो है तो इंशाल्लाह मेरी आवाज़ के साथ ताउन करेंगे, मेरी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ भी मिलाएंगे, तो ताकि हमारे मसाइल हल हो सके।
मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर सख्त अगर हमको एजेंडा नहीं बताएंगे और हमारे मसाइल हल नहीं करेंगे तो हम इसके लिए एहतजाज करने के लिए तैयार है। और जहाँ तक जो बात है, आने वाली जुलाई में हैदराबाद में एक पिक्चर रिलीज़ हो रहा है, खुदा हाफिज़। इसके लिए शिया कौम के कई हजरात, कई तंजीमों ने मिलकर एहतजाज किया और नुमाइंदगी की, और बल्कि कुछ हजरात वक्फ बोर्ड से भी जो है जनाब इमाम एडवोकेट साहब ने जो है तो कोर्ट में भी रिट सबमिट कर दी गई है। और इसकी इत्तला आप तक मैं दे रहा हूँ, इसके ऊपर भी सख्त एहतजाज करते हैं। हमारी मजहबी रिवायात को, हमारी मजहबी मातम मजलिस, जिसको जो है फिल्मों में शाया करके गलत तस्वुर कराया जा रहा है, हमारे पास जो हथियार होता है अपना लहू हुसैन इब्न अली की शहादत पे बहाने के लिए होता, ना कि तो जालिमों के ख़िलाफ़ उठने। हुसैन मजलूम करबला सब कुछ थी, लेकिन कभी जो है तो ऐसी चीज़ हथियार नहीं उठाए कि तो, बल्कि हक़ के रास्ते पे चलते रहे और हक़ की आवाज़ बुलंद करते रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन की शहादत के बाद ही दुनिया और दीन आगे बढ़ा है। तो मैं इन चंद ख्यालात के साथ आप हजरात से मारूजा करता हूँ कि इसमें मेरे से कुछ और चीज़ छोटी मोटी कोई गुस्ताखी हुई तो उसकी माजरत खाई करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि मीडिया से मेरी ये पूरी आवाज़ आप पूरा जो तो भेजे, आवाज़ को ना दबाया जाए ना रोका जाए, क्योंकि मैं जो भी बात कर रहा हूँ जियो की रोशनी में कर रहा हूँ। और गवर्नमेंट के जो रूल्स है वो रूल्स में जो है जहाँ जहाँ पर भी डिपार्टमेंट है उसमें शिया नुमाइंदगी होना चाहिए और शिया मेंबरों को भर्ती किया जाए, तरक्की किया जाए। और तमाम जुलूस से जो निकलने वाले हैं 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक का, उसके खुसूसी इंतज़ाम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद, या मौला पंजतन पाक चारदा मासूमीन। हमारे मकासद को तकमील करने के लिए प्रेस मीडिया ने जो शिरकत की है, प्रिंट मीडिया ने शिरकत की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद हामिद हुसैन जाफरी, सदर तेलंगाना शिया यूथ कॉन्फ्रेंस।